मराठा आरक्षण के मुद्दे पर सीएम शिंदे की अगुवाई में इस वक्त सर्वदलीय बैठक जारी है। सभी दल इस बात पर सहमत हुए हैं कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। सभी मराठा समुदाय के नेताओं को विश्वास में लिया जाए। वहीं आरक्षण सीमा को 50% से बढ़ाने पर जोर दिया गया है। लेकिन मराठा और कुणबी आरक्षण एक साथ देने की मांग की गई है। अब यहाँ दो चीजें हैं, आरक्षण सीमा को 50% से बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है, लेकिन मराठा और कुणबी दोनों आरक्षण एक साथ देने की मांग भी की गई है। इस वक्त सीएम शिंदे की अध्यक्षता में ये सर्वदलीय बैठक जारी है। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है। आरक्षण पर संग्राम और आज क्या समाधान निकलेगा। बिल्कुल, और मराठा आरक्षण पर सर्वदलीय मंथन अभी भी जारी है। सीएम शिंदे की अगुवाई में ये बैठक चल रही है। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं बिगड़नी चाहिए। मराठा समुदाय के नेताओं को विश्वास में लिया जाए। साथ ही साथ संसद के शीतकालीन सत्र में विधायक लाने की मांग भी उठी है। आरक्षण सीमा को 50% से बढ़ाने पर भी जोर इसमें दिया गया है। जो सर्वदलीय बैठक की प्रमुख बातें हैं वो इस वक्त जी न्यूज पर आप जान लीजिए। डबल इंजन सरकार का फायदा मिले, मराठा और कुणबी आरक्षण एक साथ देने की मांग की गई है और 50% से ऊपर ये जो परसेंटेज है उसे बढ़ाने पर जोर दिया गया है। बड़ी खबर मराठा आरक्षण पर सर्वदलीय मंथन, उससे जुड़ी कुछ बड़ी बातें इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। एक तो संसद के शीतकालीन सत्र में विधेयक लाने की भी मांग की गई है। आरक्षण सीमा को 50% से बढ़ाने पर जोर दिया गया। डबल इंजन सरकार का फायदा मिले, ये भी कहा गया है। सर्वदलीय बैठक में ये बात भी सामने रखी गई है। मराठा कुणबी आरक्षण एक साथ देने की मांग भी सर्वदलीय बैठक में की गई है। उद्धव गुट की राष्ट्रपति को यह चिट्ठी भी बीच में आप देख रहे हैं 3 तस्वीरों में। राष्ट्रपति से मिलने का वक्त मांगा है और संसद के विशेष सत्र बुलाने की भी बात कही है। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अश्विन पांडे और वैदेही कणेकर। सीधे वैदेही के पास चलते हैं। वैदेही, जहां ये बैठक चल रही है वहां आप मौजूद हैं, क्या कुछ खबर सामने निकल कर आ रही है? जी बिल्कुल, सर्वदल की बैठक जो है वो फिलहाल सह्याद्री गेस्ट हाउस में शुरू है और ये बैठक जो है वो पूरी हो चुकी है और अब एक महत्वपूर्ण निर्णय पर जो है वो सारे लोगों की सिग्नेचर्स जो है वो लेने की कोशिश हो रही है। ये यही बात है कि महाराष्ट्र में जिस तरह जो है वो शांततापूर्ण वातावरण रखने के लिए सारे लोगों ने सहयोग करना चाहिए। ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इन्होंने जो है वो मांग की है, जिस पर विरोधी हो या सरकार के सारे महत्वपूर्ण नेता जो है वो इस बात को लेकर जो है वो अभी अग्री हो गए हैं और इसी बात को लेकर जो है वो फिलहाल सिग्नेचर जो है वो अंदर की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो है वो आरक्षण के इस मामले को लेकर जब भी बहस जो है वो भी अंदर छिड़ी हुई नजर आई। एक तरफ जो है वो उद्धव ठाकरे के गुट से जो विधायक है अनिल परब, उन्होंने ये बात रखी है कि केंद्र में और राज्य में बीजेपी की सरकार है तो आरक्षण देने में देरी क्यों हो रही है। वहीं दूसरी ओर देवेंद्र फडणवीस इन्होंने ये कहा है कि एक आरक्षण का जो है वो एक कानूनी तौर पर एक पूरा मसौदा जो है वो तैयार करने की जरूरत है और इस पूरे मामले को लेकर जो है वो किस तरह आरक्षण दिया जाएगा, इस पूरे मामले को लेकर एक बैठक की जरूरत है, एक पूरे प्लानिंग की जरूरत है जिसके लिए समय लग सकता है। इस पूरे मामले को लेकर जो है वो विरोधी दल और सत्ताधारी दल देखिए संसद के विशेष सत्र बुलाने की मांग कही जा रही है ताकि विधेयक लाया जाए और इसके अलावा यहाँ विधानसभा के विशेष सत्र की भी बुलाने की मांग कही जा रही है। अश्विन, आपका रुख कर रही हूँ इस मीटिंग से जुड़ी जो आज सर्वदलीय बैठक हुई है, वैदेही बता रही है कि वो खत्म हो चुकी है। क्या जानकारी आपके पास, कौन सा वो पेपर, वो डॉक्यूमेंट जिसपे सभी के हस्ताक्षर लिए जा रहे हैं? जी देखिए, जो बैठक हुई, बैठक के जो मुद्दे थे उस मुद्दे पर क्या कुछ अलग अलग पार्टियों का जो है उन्होंने अपनी बातें रखी और क्या कुछ उससे निकल कर आया, वो एक बाकायदा जो प्रस्तावना है उस पर लोगों का हस्ताक्षर होगा जो भी इस बैठक में शामिल होंगे और फिर एक सहमत से पारित होगा कि भाई ये बातें जो है यहाँ पर हुई हैं और आगे कैसे सरकार कदम उठाएगी, इस पर चर्चा की है। वहाँ इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहा है आरक्षण को लेकर के, आपके पीछे ये नारेबाजी कैसी हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए मनोज जारंगे यहाँ पर इस वक्त आप देखिए लेटे हुए हैं, इनकी तबीयत थोड़ी नासाज है, अनशन पर बैठे हुए हैं और लगातार इनके जो समर्थक हैं, मैं पीछे की तरफ तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ। कैमरा पर्सन सनी, आप जरा पीछे की तरफ तस्वीर दिखाइए कि जो नारेबाजी हो रही है ये हम दिखाने की कोशिश करते हैं। ये बड़ी संख्या में यहाँ पर मराठा समाज के लोग मौजूद हैं और ये लगातार मनोज जारंगे पाटिल का समर्थन करने के लिए, मराठा आरक्षण की मांग करने के लिए घोषणाबाजी कर रहे हैं। एक तरफ सरकार जो है कोशिश कर रही है कि मराठा आरक्षण कैसे दिया जाए,
कैसे उसका जो एक हल निकाला जाए वो कोशिश उनकी तरफ से जारी है। और लगातार दूसरी तरफ मराठा समुदाय के लोग आंदोलन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, अनशन जो मनोज जरांगे इस वक्त लगातार आज इनका 8वां दिन है अनशन पर बैठे हुए हैं और एक दबाव एक तरह से सरकार पर बनता दिखाई दे रहा है। और यही अश्विन, एक बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है, जिस तरह से हम देख रहे हैं बैठक तो चल रही है, लेकिन बैठक के बीच में जो प्रशासन है उसके लिए सबसे बड़ा यहाँ पर जो सवाल है वो वही कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे, किसी भी तरह की घटना फिर से ना हो। ऐसे में अब क्या बड़े कदम उठाए जा रहे हैं? हमने देखा इंटरनेट बैन है ही, कई जगहों पर अभी भी धारा 144 लागू की गई है। इसी बीच लोगों से क्या अपील की जा रही है? जी देखिए, 144 धाराशिव, बीड़ जैसे जिलों में लगाया गया है। खासतौर पे बीड़ की अगर हम बात करें तो वहां तो कर्फ्यू भी लगा था, जो आज सुबह से कर्फ्यू हटा लिया गया है। इंटरनेट की सेवा अभी जहां मैं जालना में मौजूद हूं यहां पर भी बंद की गई है, धाराशिव में बंद की गई है, बीड़ में इंटरनेट की सेवाएं पूरी तरह से ठप हैं। कोशिश यह है कि शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन अभी तक चलता आ रहा था उसी तरीके से चले। सरकार की कोशिश है कि हिंसात्मक घटनाएं जो हुई थी वो अब दोबारा ना हो। कुछ देर पहले मैं मनोज जरांगे पाटिल से बातचीत कर रहा था, तीनों ने भी मराठा समाज के लोगों से अपील की है कि वो इस तरह की किसी भी हिंसात्मक घटना में शामिल ना हो, हिंसात्मक घटना को अंजाम ना दें। इनका यह भी कहना था कि जो हिंसात्मक घटना सोमवार को हुई उसमें मराठा सबसे बड़ी चुनौती यही है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनाए रखे और इस तरीके की हिंसक तस्वीरें देखने को ना मिले इस आरक्षण से। वैदेही और अश्विन, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखिए, आगे भी रुख करेंगे इस खबर पे अपडेट के लिए।